गार्गी, हाँ अभी कुछ ही मिनटों में हम घर पहुंच जाएंगे। ओके। आपको ट्रिप में मजा आया? बहुत ज्यादा। बहुत ही ज्यादा मजा आया क्योंकि हमने बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट की है इस ट्रिप में। यस। तो हमने इस ट्रिप में कौन कौन सी जगह देखी, कौन कौन सी जगह हमें बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया हड़प्पन सिविलाइजेशन। चल झूठी। ये तो वहाँ आ भी नहीं रही थी, लेकिन जब बाद में अर्थक्वेक म्यूजियम में वहाँ की सारी बातें बताएगी तब इसे लगा रहे हाँ मैंने ये देखा हुआ है, तो उसे अच्छा लगा। पापा आपको कौन सी पसंद आई फिर? मुझे तो सारी पसंद थी, इसलिए तो मैं घूम लेकिन हम सबको एक चीज पसंद आई, एक स्पॉट बीच। नहीं, उससे भी ज्यादा एक स्पॉट बहुत अच्छा था, वो है व्हाइट डेजर्ट। नहीं, कलरफुल डेजर्ट। यस, कलरफुल डेजर्ट। जो व्हाइट डेजर्ट हमने कलरफुल साड़ी से कलरफुल बना दिया। यस और सबसे ज्यादा ऑसम था रोड टू हेवन। यस अच्छा था। ये मोदेरा सन टेम्पल बहुत सही था। और कलाकृति अर्थक्वेक बहुत अच्छी म्यूजियम। थी, जो 11वीं शताब्दी में राजा भीमदेव की तरह बनाया गया था, जो चालुक्य डायनेस्टी में जो सेम बदामी में भी था। और उसके बाद वहीं पे हमने पटोला हाउस देखा, पटोला साड़ी म्यूजियम, जहाँ पे 400 वहाँ पे 300 सब साड़ियाँ थी अलग अलग। हाँ 300-400 साल पुरानी साड़ियाँ भी थी। कुछ ऐसी साड़ियाँ थी जिनकी कीमत 1.5 लाख से आगे शुरू होती थी, लेकिन जिनकी लाइफ कई सालों तक थी। फिर हम आज जाके आगे गए थे, कहाँ गए थे ये हम आगे? फिर हमने देखी रानी की वाव, जो सच में वाव थी। जो रानी कौन सी रानी ने बनाई थी? रानी उदयमती ने, 11वीं सदी में। रानी उदयमती ने और बनाया सूर्य था। मंदिर भीमाराव। और समझो सबको देखनी होगी तो 100 रुपीज की नोट पे भी वो है ना। हाँ, 100 रुपए के नोट पे भी वो है। और अर्थक्वेक म्यूजियम क्या था? स्मृति वन। यस स्मृति वन भी बहुत अच्छा था। वो तो बहुत ज्यादा अच्छा था। वो कहाँ पे देखा था गार्गी? वो हमने देखा था भुज में। लेकिन देखो YouTube पे सर्च करो, बहुत सारा रोड टू हेवन का वीडियो है। बहुत सारे लोग रोड टू हेवन जाते हैं, व्हाइट डेजर्ट जाते हैं, लेकिन वो दोरडो में जाते हैं। दोरडो एक आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। उससे अच्छा जब हम ढोलेवीरा से लेफ्ट लेते हैं 10 किलोमीटर जाने के बाद ही रियल व्हाइट डेजर्ट है। और ढोलेवीरा में लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं जाते, अगर गए भी तो फॉसिल पार्क नहीं जाते। और उसमें भी हमने बोकड़ गढ़ा भी गए थे, जहाँ पे हाँ। लगभग कोई नहीं जाता। और फ्रेंड्स आपको पता है वहाँ पर सिंगिंग रॉक था, जो मैंने आज तक ना देखा था ना सुना था। बोकड़ गढ़ा में चरवाओं ने खोजा हुआ था रिसेंटली, जो खाई में थोड़ा उतर के 2 ऐसे पत्थर थे जो मेटल की तरह सिंगिंग कर रहे थे, बजते थे, वो हमने देखा। और वहीं पे बोकड़गढ़ा पे चिपर पॉइंट यूट्यूब पे फेमस है। चिपर पॉइंट जैसे ही हैंगिंग रॉक था, जहाँ से सारा सॉल्ट लेक दिखता था। और अगर आपको देखना होगा तो YouTube चैनल पे जाके देख लो। और YouTube पे आप वो भी देख सकते हैं कि हमने व्हाइट डेजर्ट को कैसे कलरफुल बनाया है। Yes. और हम एक होमस्टे में रुके थे, हड़प्पन होमस्टे। वाओ, इतना सुपर था ना। हाँ, उसमें सच मिरर में। आर्ट किया हुआ था, मतलब कच्छ की जो डिजाइन थी, ओल्ड डिजाइन, उसमें मिरर आर्ट किया हुआ था। वाओ, हाँ, बहुत अच्छा था। और हम सरपंच जी के यहाँ खाना भी खाने गए थे। यस, और वो फ्रेंड्स आपको पता है सरपंच जी का घर 80 साल पुराना था। 80 में 70 80 70। अरे नहीं, 80 साल पुराना वो था। बाद में डिसाइड करेंगे। कितने साल पुराना था, लेकिन अच्छा था, वेल मेंटेन था, पुराना था, अच्छा था। उनके कपड़े भी, वो शादी में आज भी वैसे ही कपड़े पहनते। और कच्छ और काठियावाड़ 2 भाग है। अगर हम देखें तो लगभग 7000 किलोमीटर का सी शोर यानी समंदर किनारा भारत में है, उसमें से लगभग 700 किलोमीटर का महाराष्ट्र में है। और भारत में सबसे ज़्यादा
लंबा जो शीशोर है समुद्र किनारा, वो गुजरात में है, 1660 किलोमीटर का। और उधर कच्छ में क्या खासियत है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान ये कच्छ में है, जिसे हम वाइट डेजर्ट कहते हैं, जहाँ से भारत की 70% नमक की जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी होती है। एक्चुअली वो साल्ट है लेकिन वो व्हाइट डेजर्ट जैसा दिखता है। वो साल्ट। वो पूरा डायमंड की तरह शाइन करता है। यस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स, आप एक बार तो जरूर जाना। यस और जो- रोड ट्रिप ही करना। हाँ, रोड ट्रिप ही करना। जो आंखें देखती है ना, वो कैमरा नहीं देख सकता, आंखों को और सुंदर है। और व्हाइट डेजर्ट में या वो जो रोड ऑफ हेवन है, उसमें कलरफुली कपड़े पहनना। हाँ, वो कंट्रास्ट बहुत में बहुत अच्छा दिखता है। और अगर आप कभी घूमने जाओ, धोलीवीरा से आगे हरप्पन होमस्टे में ही रुकना, बहुत अच्छा है, सच्ची में बहुत अच्छा है। पापा फॉसिल पार्क तो बताया ही नहीं। हाँ हाँ, फॉसिल पार्क भी हमने देखा था। मैंने बताया कि लोग जाते नहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन के आगे 14 किलोमीटर। वहाँ पे कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनका कार्बन डेटिंग करने के बाद वही पता चला कि वो 18 करोड़ साल पुराने हैं। डायनासोर से भी पहले। डायनासोर का तब राज था दुनिया पे। डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए 6.5 करोड़ साल पहले, अच्छा। लेकिन 17-18 करोड़ साल पहले डायनासोर भी थे, इसलिए उसे डायनासोर एरा फॉसिल कहते हैं, यानी उस जमाने का फॉसिल। और वहाँ का Jurassic fossil। जो बीच है, इतना सुंदर है। आप 2 किलोमीटर अंदर चले जाओगे तो भी आधे फीट गहरा ही नहीं है। आप उस पानी पे कितना भी चल सकते हो, कितने भी दूर चल सकते हो। हमने तो वीडियो भी बनाया, ऐसा लगता है कि जैसे हम पानी पे चल रहे हैं और बहुत दूर तक चल रहे हैं। अब कभी भी जाओ तो वहाँ तक बहुत कम लोग जाते हैं। और जाओ सॉल्ट लेक में जाओ, बहुत उसमें कुछ गहरा ही नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। और इस ट्रिप में शॉपिंग पे ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, हाँ। मम्मा क्योंकि मम्मा आज ही सूरत गए हम शॉपिंग के लिए। अरे रोड ऑफ हेवन पे, अच्छा क्योंकि दूर तक कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी शॉपिंग नहीं। और फ्रेंड्स हमें फ्लेमिंगो दिखे थे। हाँ, हमें फ्लामिंगो। फ्लेमिंगो दिखे थे, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद फ्लेमिंगो भी सारस कहते हैं हिंदी में। ये देखो पूरा मैंने पता उसके नहीं पंख लाए है। हैं। हाँ, फ्लेमिंगो का पंख ये जो पंख है ये Pink and white। आधा पिंक होता है, आधा वाइट होता है। बहुत सारे पक्षी थे वहाँ पे जो सॉल्ट लेक में उतरे थे। अभी तो घर पहुँच जाएंगे, लेकिन ये ट्रिप बहुत अच्छी थी। ट्रिप हमें क्या देती है, तो मेमोरीज और कहानियाँ देती है। लेकिन ऐसे ट्रिप हमारे से- पास बहुत सारी कहानियाँ हैं इस ट्रिप के बारे में, बहुत सारी मेमोरीज है। अगर कभी मिलोगे तो सुनाऊंगा। बाय।